घर पर आकर बकवास कर रहा है। निकल जाओ यहाँ से। तुम छोड़ो यहाँ जाओ, माँ बात कर रही है ना, संभाल लेगी वो। चुप हो जाओ। मैं जानता था ये ऐसा ही करेगा। ये दिलीप से बहुत प्यार करता था। आपने अचानक आकर ऐसे कहा तो वो सहन नहीं कर पाया। दिलीप ने बाकी के पैसे कहाँ पर रखे हैं? क्या कहा सर? शायद उसने जितने भी पैसे लाए सब खर्चे नहीं हुए होंगे अब तक। सेफ्टी के लिए कुछ पैसे तो उसने यहाँ पर रखे होंगे। क्या उसके बारे में कुछ बताया था? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो हमारी ये हालत क्यों होती? दिलीप भी ऐसी बातें करता था। जब भी पूछो कहता था 5 पैसे भी नहीं मेरे पास, कर्जा है सर, बहुत ही समस्या है, भूखे हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। देखो मुझे सभी पैसे नहीं चाहिए, आपस में बांट लेते हैं। तुम्हें बात समझ आती है या नहीं? चुप हो जाओ। ओके, अब मर्जी है आपकी। मुझे कुछ जानकारी मिली थी जिसे मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने होशियारी से उसे हैंडल नहीं किया तो बात लीक हो सकती है। भले ही दिलीप ने ये सब किया हो, उसके पीछे जो डैमेज होगा उसके बारे में आप जानते होंगे। पूरे परिवार का सम्मान चला जाएगा, बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे आप लोग। अपने गांव के लोगों के बारे में तो जानते ही है ना आप। बेटा तो मर गया है, अब मान सम्मान का क्या है ना? सर आप जरा बैठिए सर, मुझे कुछ तो बोलने का समय दीजिए सर। मेरी हालत तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं इतना कुछ सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी आती हूँ, आप जरा बैठिए। बेटी सर के लिए कुछ ठंडा ले आओ। अच्छा रहने दो, मैं लाती हूँ। माँ ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद रखो, जब तक मैं कुछ ना कहूँ तुम चुप रहोगे, बिल्कुल चुप। आप बैठिए सर, बैठिए आप। आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक बार अगर परिवार की इज्जत चली गई तो चली गई। हम सबको मिलकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरे पति का एक और औरत के साथ संबंध था, आप तो जानते होंगे। अनिल भी हमेशा यही कहता था, पिताजी चले जाएंगे, उस औरत के साथ रहने चले जाएंगे। मेरे भी मन में वो शक हमेशा से था। अगर मेरे जिंदा रहते मेरे पति उसके साथ चले गए होते तो गांव के लोगों ने शायद कहा होता मुझ में ही कोई कमी है। तो इस गांव में कौन मेरी इज्जत करता? क्या इस गांव में सिर उठाकर चल पाती? अगर मेरे पति ने वैसा सोचा होता तो उन्हें मारने के लिए मैंने जहर की शीशी भी लेकर रखी थी, पर भगवान ने ऐसा होने नहीं दिया। उसकी नौबत ही नहीं आई। एक बार किसी ने मारने का फैसला ले लिया तो उसके अंदर हिम्मत अपने आप आ जाती है, कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत। मैं आखिर उसकी मां हूं, क्या कभी उससे नफरत कर पाऊंगी? शायद उसने गलती की भी हो, पर सजा देने वाले हम कौन होते हैं? वो तो भगवान के हाथ में है ना। उसके अलावा मैं किसी को भी उस पर उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, अरे जल्दी गाड़ी निकालो सर। अरे इन्हें कुछ हो जाएगा। अनिल जल्दी करो, गाड़ी निकालो। अरे सर, जी ये पुलिस वाला है। अनिल,
क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? दामाद जी कहाँ है? दामाद, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। हद कर दी उन्होंने। मेरी किसी बात से खुश नहीं होते वो। घर से बाहर निकलो तो पूरे बदल जाते हैं, फिर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। मुझे हमेशा अपनी जेब में रखना चाहते हैं वो, शायद किसी पर गुस्सा उतारने के लिए शादी की मुझसे। आप इस बार सुजाता को समझाइए, मैं ख्याल रखूंगा कि आगे ऐसा ना हो। वो मेरी बात कहाँ मानती है? वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। आपने तो कहा था कि डाइवोर्स जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, वो पुरानी बातें हैं। आजकल के बच्चों के बारे में क्या बोलूं? वो जिद कर रही है कि अब उस घर में नहीं लौटेगी। कोई बात नहीं, मेरे साथ दुबई तो आ ही सकती है। कल हाँ? रात को ही मैंने ये फैसला किया। मुझे अब यहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं। सुबह उठकर उसे बताना चाहा तो वो वहाँ नहीं थे। गल्फ में जो दुबई है वहाँ? हाँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, एक अर्जेंट काम बाकी है। ओह, मुझे नहीं लगता वो वहाँ आएगी। क्या सुजाता से मैं एक बार बात कर सकता हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ पर है। मारकर आने वाला और मारने के लिए आने वाला दोनों इस बच्ची का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बेचारी, इसका क्या दोष है? अमीर और दिखने में सुंदर इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन के बड़े काले होते हैं वो। अरे माँ, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे आओ ना। मैं अभी आती हूँ बेटा। उनके सामने इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत है? तुम चुप बैठो, कुछ देर उसे शांति से रहने दो। क्या मैंने कभी पूछा उस आदमी को तुमने मारकर अस्पताल क्यों पहुंचाया? खैर, जो हुआ सो हुआ। मैंने उसे उतना दर्द नहीं दिया जितना दर्द उसे दिलीप ने दिया। यही तो वो सहन नहीं कर पा रही। वो चुप नहीं बैठेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिलीप और शाफी हमारे ही तो बच्चे हैं ना। उनसे अगर कोई भूल हो गई तो हमें ही तो उन्हें माफ करना होगा। उस आदमी ने मेरे पति को मार दिया, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब मेरे साथ मेरा छोटा बेटा ही है, वो इसे भी मार डालेगा। इसे बचाना है। मुझे अपनी बहन मानकर कृपया आप मेरे साथ चलिए।
एक बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया करूंगी, उसे पहचानने में मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो जीवन भर उसे ही याद करती रहती। चलती हूँ। अब यह फिर सुजाता से नहीं मिलेगा। अब कभी वह इसका पीछा नहीं करेगा। इस घर में सुविधाएं थोड़ी कम है, तुम सभी को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। आप उसकी हत्या करने के लिए आए थे ना, दिलीप की? हत्या तो अब ओल्ड फैशन बन चुकी है। उसका थ्रिल वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करता? मैंने तो उसे एक पिंजरे में रखकर पाला होता और उसके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया होता। शायद वो मुझे देखकर अपना दुम हिलाता, है ना? वो जानता था आप उसे ढूंढते हुए यहाँ होगे। बिल्कुल चैन नहीं था उसे, हमेशा डर और टेंशन में रहता था। कारण पूछो तो वो भी नहीं बताता था। जब उसकी मौत हुई तो मुझे लगा कि अब वो शांति से रहेगा, पर आप तो अभी भी उसे शांति से नहीं रहने देंगे। जब भी मुझे लगता है जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तब मुझे एक डर सा लगता है। पहले से ऐसा ही हूं मैं। कुछ अजीब होने जा रहा है, ऐसी एक फीलिंग होती है। और वैसे ही एक दिन वो मेरे घर के अंदर आया। उस दिन मैं बहुत ही घबरा गया था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि हम 3 थे। उस तरह का कोई शांति पाकर भी क्या करेगा? वो शांति पाने के काबिल ही नहीं। वो आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा ना? वैसा तो मैं खुद नहीं चाहता हूं। वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। गांव के लोग आज भी उसे बहुत चाहते हैं। गांव में काफी लोग तो मुझे दिलीप की माँ कहकर बुलाते हैं। एक माँ को इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या चाहिए, है कि नहीं? अब आप सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरी खुशियां मुझसे दूर हो जाएं। मरने वाले का नाम है ना, प्रतिष्ठा, फेम। किसी के भी मन में अगर उसके बारे में जरा सी भी याद बची हो तो उसे पूरी तरह से मिटाकर ही मैं यहां से जाऊंगा। वो तो चला गया सर, मर चुका है वो, मिट्टी में मिल गया है वो। आपकी ओर से ईश्वर ने बदला ले लिया। क्या ये काफी नहीं? अब तो इसे खत्म कीजिए। ईश्वर ने बदला ले लिया होगा, पर मेरा बदला बाकी है। मुझे भी तो एक मौका मिलना चाहिए। ईश्वर के बाद वो मौका मुझे मिलना चाहिए। आप मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। मेरे मरने तक अब वही मेरा सहारा है और हमारा परिवार इस गांव में अपमानित नहीं होना चाहेगा। आपकी फैमिली बड़ी मजेदार है। एक माँ और 2 बेटे। मेरे पति कहते थे मैंने अपने दोनों बेटों को लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। कुछ हद तक वो सही भी थे। दोनों बिल्कुल मुझ पर ही गए हैं।
दिलीप भी मेरे जैसा है और ये भी मेरे ही जैसा। अपने बच्चों की अच्छाई बुराई सब मैं ही हूं। मैं ये मानती हूँ कि इन्होंने सब कुछ मेरे लिए ही किया है। मेरे बेटे ने चोरी की, खून किया, वो भी मेरे लिए, ताकि मैं हमेशा खुश रह सकूं। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे कोई कमी ना रहे। मैं जानता था तुम आओगे। आखिर तुम जाओगे कहां? ये मौका छोड़ दिया तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैंने ये खेल शुरू किया था और जल्दी ही मुझे इसका अंत भी करना होगा। नहीं, रशीद भाई को बुलाओ, इससे वो निपट लेंगे, नहीं तो हम पर इल्जाम लगेगा। रशीद भाई छोड़िए मत। रुक जाओ बेटा, सुनो, कुछ मत करो। अनिल, मैंने कहा कुछ मत करो। तुम रुको, तुम यहीं रुक जाओ। मेरी बात सुनो अनिल, छोड़ दो। उस आदमी पर आप बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पाओगे। बदले की भावना में पागलों की तरह घूमने वाले उस इंसान को काबू में करना नामुमकिन है। हो गया काम, चलो। ये अशरफ कहाँ चला गया? सुबह से उसकी पत्नी लगातार मुझे फोन करके पूछ रही है। सर, ये कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। मुझे लगता है कि दिलीप की हत्या हुई है।
जरा फिर से पूछताछ कीजिए। हाँ, उसे कौन मार सकता है? सर, उस आदमी की पत्नी को दिलीप ने ही मारा है, वहां दुबई में। अब उस आदमी से सच कैसे उगलवाना है ये आप पर निर्भर है। ये देखिए मुझे क्या मिला। ये उस आदमी के घर से ही मिला मुझे। शशांक ने पुलिस वालों के सामने सारा सच बता दिया। अशरफ सर की हत्या के केस में सीता पहली अक्यूज्ड बनी और अनिल दूसरा अक्यूज्ड बन गया। बालन केस का सच भी सामने आ गया। उसमें भी अनिल मुजरिम साबित हुआ। शशांक ने गवाही दी। 2 गुनाहों में मुजरिम साबित हुए अनिल को फिर किसी ने नहीं देखा। सुजाता की कंप्लेंट में जिस लोग को पुलिस ढूंढ रही थी वो भी नहीं दिखा। पुलिस रिकॉर्ड्स में यही दर्ज है कि बालन की हत्या के केस में अनिल मुजरिम ठहराया जाएगा। इसी डर से उसकी मां सीता ने अशरफ सर को जहर देके मार दिया। ये सब मैंने ही किया है, अपने बेटे के लिए मैंने ही किया है। पर किस बेटे के लिए? ना ये सवाल उठा और ना उन्होंने जवाब दिया। ऐसी गुंडागर्दी करने वाली औलाद हो तो सभी माओं की हालत ऐसी ही होगी। हाँ, सही कहती हो। किसी ने भी मामले की गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। ऐसे कई मामले हैं जिनमें लगभग सभी लोग एक ही समान सोचते हैं। भले ही सुजाता ने लूक के खिलाफ कंप्लेंट की हो, लेकिन उसमें मारे गए दिलीप का ही नाम खराब हुआ। खींच कर निकाल, फेंक उसे। उसके नाम का कोई भी बोर्ड इस पंचायत में नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा समझता था खुद को। उसका यही उद्देश्य था, पैसे कमाने के लिए वो हत्या भी कर सकता था। सीता का बेटा था ना, इसीलिए उसी पर गया है। अचरज तो ये है कि पूरा का पूरा परिवार ऐसा निकला। पर वो आदमी असली विलन निकला। कौन? वही है।
अब मैं ये खेल खत्म करता हूं। सुजाता ने जो कुछ कहा उसे मैं स्वीकारता हूं। और आखिरकार मैंने उसका खेल खत्म कर दिया। अब वो कहीं पर भी नहीं है। इट्स ओनली मी। अरे इन सब लोगों को बाहर करो और ग्रिल बंद कर दो। चलो बाहर चलो। कौन सी दफाएं लगाई गई हैं? अरे तुमसे कह रहा हूं मैं। सर बताइए ना, कोर्ट में कब पेश करने जा रहे हैं? सर प्लीज जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर। क्या हुआ सर? सर उन तीनों के ऊपर कौन से केस लगाए गए हैं? क्या सर प्लीज जवाब दीजिए सर। क्या न्यू कंट्री ने और भी कोई गुनाह कबूल किया है? कोर्ट में कब पेश उनके बयान के बाद क्या और भी आए हैं? सर बस एक सवाल का जवाब दीजिए सर। सर प्लीज सर। इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वह जिस काम से आया था उसे पूरा कर दिया। पहले तो एक मरे हुए इंसान को फिर से मारा, उसका नाम जड़ से मिटा दिया और फिर उसके परिवार में ही गड्ढा खोद दिया। उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब वहां कोई दिलीप पैदा ही नहीं होगा। वो आदमी क्या सच में यही सब करने के लिए आया था? हो सकता है। उसने आकर कबूल कर लिया। इस केस में हमने तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं की। देखो मुझे तो शक है, दिलीप का केस एक एक्सीडेंट था। अगर ऐसी बात है तो ये गुनाह कबूल करके अंदर क्यों बैठे हो? कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सर चलकर उस सीता को देखिए। जल्दी चलिए। चल, अब कौन सी नई मुसीबत है? वेलकम बैक। Open that window and see what follows the wind. Up on that hill I see nothing. Let us do. My stories are not over. My stories are not over. Don't go. My stories are not over, my stories are not over, don't go. It's part of the truth. I see the power lies in all of the truth. You see the moves I make, I got all the moves. You feel my pain, I wish how bad was it true.